हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आसमानी बिजली क्या होती है लाइटनिंग स्ट्राइक जिससे कि व्यक्ति की मौत हो जाती है, और बादल गरजने से आवाज़ क्यों आती है जिसे थंडरस्टॉर्म कहते हैं। क्या लाइटनिंग स्ट्राइक से यानी कि बिजली का गिरना, क्या इससे बचा जा सकता है? क्या एक ही जगह पर कई बार बिजली गिर सकती है? क्या बिजली को हम स्टोर कर सकते हैं? तो समझते हैं इसे ध्यान से। देखिए, बिजली यानी कि वज्रपात जिसे हम लोग लाइटनिंग भी कहते हैं, उसमें सबसे पहला एक चीज आता है कि इसमें हमको साउंड बाद में सुनाई देता है, जबकि लाइट हमें पहले ही दिख जाता है। इसका तो नॉर्मल रीजन यह एक हम सभी जानते हैं कि साउंड की जो स्पीड होती है वो बहुत धीमी होती है, जबकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है। हम सभी जानते हैं कि लाइट दुनिया में सबसे तेज होती है, तो इसलिए लाइट पहले दिखाई दे देता है जबकि साउंड बाद में। अब देखिए, सूरज की गर्मी से पानी जो होता है वो भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, और भाप बनकर जब ऊपर उठता है तो ऊंचाई पर जाने पर, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। और ये जब ऊपर जाते हैं तो ये बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े का रूप ले लेते हैं, जिसमें हम लोग कई बार देखते होंगे कि आसमान से बर्फ गिरने लगता है। यही बर्फ जो होते हैं हवा के कारण आपस में टकराने लगते हैं, और इनके टकराने से फ्रिक्शन यानी कि घर्षण उत्पन्न हो जाता है, और घर्षण के कारण स्टैटिक करंट उत्पन्न हो जाता है। और ये करंट का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऊपर चला जाता है, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो नीचे आ जाता है। जैसे इसको अभी इस तरह से समझेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर ये जैसे कि है, ये है हमारा बादल। ये बादल के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो नीचे की ओर चला जाता है, नीचे की ओर नेगेटिव चार्ज चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि, और अब ये जो नेगेटिव चार्ज जो नीचे की तरफ है, ये पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने लगता है या इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, और जहां मिल जाता है वो वहीं पर गिर जाता है। जैसे कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने लगता है। और हम लोग जानते हैं कि आसमान में जब काले काले बादल आते हैं तो जमीन पर हवाएं भी चलने लगती हैं, आंधी तूफान भी आने लगते हैं, तो जिस वजह से घास वगैरह घर्षण के कारण इनमें भी चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब इनका जो चार्ज होता है वो ऊपर साइड पॉजिटिव रहता है, और नेगेटिव चार्ज को तो पृथ्वी अपने अंदर ले जाती है। अब ये जमीन मान लीजिए नीचे की ओर, अब अगर जमीन है तो ये अगर जैसे कि बादल है, तो अगर जैसे कि ये जमीन नीचे की तरफ रहे तो इस तरह से सपोज कीजिए, ये है ऊपर में ये बादल हो गया और नीचे है जमीन, ये जमीन हो गया। अब जमीन के ऊपर जैसे कि घास घास वगैरह रहती है, तो ऊपर यहाँ पर तो ये सबसे पहले बादल के ऊपर क्या हो गया, बादल के ऊपर में हो गया पॉजिटिव चार्ज, और नीचे की तरफ इसके हो गया नेगेटिव चार्ज। तो नीचे की तरफ हो गया नेगेटिव चार्ज और ऊपर की तरफ हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर घास में क्या होता है, जब बादल आने लगते हैं तो आंधी तूफान के साथ ये हवाएं चलने लगती है, तो यहाँ पर उसके ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज, घास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पृथ्वी जो है अपने अंदर ले लेती है, तो जमीन के अंदर नेगेटिव चार्ज चला जाता है अंदर की तरफ। तो अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने लगता है, तो ये नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा तो यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इसको ढूंढने के लिए नीचे की ओर गिरने लगता है। और हम लोग जानते हैं कि आसमान में जब काले काले बादल आते हैं तो जमीन पर हवाएं चलने लगती हैं, आंधी तूफान भी आने लगते हैं, तो जिस वजह से घास वगैरह घर्षण के कारण इनमें भी चार्ज उत्पन्न हो जाता है।
अब इनका जो चार्ज होता है वो ऊपर साइड पॉजिटिव रहता है, और निगेटिव चार्ज को तो पृथ्वी अपने अंदर ले जाती है, जमीन के अंदर चला जाता है ये। अब देखिए बादल के नीचे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज को खोजता है। जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को खोज रहा है, और जैसे ही वह मिल जाता है वो यहाँ पर गिर जाता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर गिर जाता है, और इसी फेनोमेनन को हम लोग लाइटनिंग कहते हैं, या कि बिजली का गिरना कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि ये हो गया, ये यहाँ से ऐसे खोज करके ये लाइटनिंग यहाँ पर गिर रहा है नीचे, तो इसी फेनोमेनन को बोलते हैं लाइटनिंग। तो यहाँ पर ये हो गया बिजली का गिरना, इस तरह से ये बिजली का गिरना होता है। इसे हम लोग हिंदी में वज्रपात भी कहते हैं। आसमानी बिजली जो होती है, जो गिरती है आसमानी बिजली, इस बिजली का जो वोल्टेज होता है वो लगभग 10 करोड़ वोल्टेज होता है। इसका 10 करोड़ वोल्टेज होता है, 10 करोड़ वोल्टेज इसका होता है। और ये जो 10 करोड़ वोल्ट है, 10 करोड़ वोल्ट हम लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा होता है, 10 करोड़ वोल्ट। और ये जो 10 करोड़ वोल्ट होता है, वोल्टेज होता है, ये 100 मेगावाट बिजली के बराबर होता है, 100 मेगावाट बिजली के बराबर। MW मतलब कि मेगावाट, तो मेगावाट। और अब क्या होता है कि और हम लोग के घर में जो करंट आता है वो सिर्फ 220 वोल्ट का ही होता है। तो हम लोग के घर में करंट कितना वोल्ट का आता है? 220 वोल्ट का आता है। और ये जबकि है 10 करोड़ वोल्ट, तो बहुत ज़्यादा गुना ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा गुना बहुत ही ज़्यादा वोल्ट का ये करंट है। और 10 करोड़ वोल्ट तो बहुत ज़्यादा वोल्ट होता है। इसको हम लोग 100 मेगावाट की बिजली भी कहते हैं, 100 मेगावाट की बिजली भी कहते हैं। और इसमें जो करंट होता है वो लगभग 10,000 एम्पियर का होता है, 10,000 एम्पियर का होता है। तो 10,000 एम्पियर, 10,000 एम्पियर का होता है। तो 10,000 एम्पियर का ये जो करंट होता है, ये 10 करोड़ वोल्ट इक्वल टू 10,000 एम्पियर का करंट होता है। 5 एम्पियर के करंट से तो हम लोग का फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर सब चला जाता है, सिर्फ 5 एम्पियर का करंट से। और ये जो होते हैं वो 10,000 एम्पियर का करंट लगता है इसमें। इस वज्रपात से जो हीट निकलती है, इस वज्रपात से जो हीट निकलती है वो करीब करीब 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक का हो सकता है। और इसका जो तापमान होता है, लाइटनिंग का जो तापमान होता है, वो 27,000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30,000 डिग्री सेल्सियस तक का हो जाता है। सूरज का तापमान जो होता है वो करीब करीब 6,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो सूरज का जो तापमान वो सिर्फ 6,000 डिग्री सेल्सियस तक का ही होता है। तो ये जो वज्रपात है, इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा भयानक टेम्परेचर है। 10 करीब करीब 27,000 डिग्री सेल्सियस से 30,000 डिग्री सेल्सियस तक का इसका टेम्परेचर होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी टाइमिंग बहुत कम होती है। इसकी टाइमिंग बहुत कम होती है। इसकी टाइमिंग 0.0005 सेकेंड, मतलब कि ये मिली सेकेंड में होता है। इतना कम समय के लिए होता है कि ये ज़्यादा खतरा उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो ये जो टाइमिंग इसकी होती है बहुत कम समय में के लिए होती है, जिस वजह से ये उतना खतरा उत्पन्न नहीं कर सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें आवाज़ क्यों आती है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि इसमें आवाज़ किस लिए आती है, इसको हम समझाने वाले हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो लाइटनिंग होती है उसका टेम्परेचर लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर होता है वो ठंडा होता है, जिसमें बारिश की बूंदें वो ठंडी होती है। तो ठंडे के पास गर्म चीज़ों को ले जाइएगा तो बहुत तेज़ आवाज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, गर्म रॉड को ठंडे पानी में डालते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ करने लगता है। या फिर किचन में हम लोग देखते हैं तो गर्म रॉड को अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो बहुत तेज़ आवाज़ करने लगता है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसी प्रकार क्या होता है कि या फिर किचन में हम लोग देखते हैं जब सब्जी सबको छौंका जाता है, जब तड़का लगाते हैं तो तेल पूरी तरह से गर्म हो जाता है, तो उसमें हम लोग सब्जी डालते हैं तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगता है। और तो यही होता है, जो बिजली जो होता है इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर की हवाएं जो होती है वो क्या करती हैं, वो दूर हटने का प्रयास करती हैं। तो
जैसे तो बिजली जो होता है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि और हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा होता है, इस वजह से उसको जो एटमॉस्फेयर की जो हवाएं हैं वो दूर हटने का प्रयास करती है, जो आसपास की जो बूंदें होती है उनको वाष्प बनाकर बहुत तेजी से इसको हटा देता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। और इसी कारण एक जोरदार आवाज के साथ लाइटनिंग की लाइटनिंग जो फेनोमेनन होता है वो जोरदार आवाज के साथ होती है। अब यहाँ पर देखिए, आसमान से जो गिरने वाली बिजली होती है उससे बचने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार किया था। लाइटनिंग कंडक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में तड़ी चालक भी कहते हैं, ये कॉपर का बना होता है। लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है वो कॉपर का बना होता है। इसका काम क्या है? इसको हम लोग घर के ऊपर लगा देते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर। तो देखिए यहाँ पर लाइटनिंग कंडक्टर जो होता है वो घर के ऊपर इसको लगाया जाता है। अब देखिए ये है लाइट, जैसे कि लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर को हिंदी में हम लोग कड़ी चालक भी बोलते हैं, कड़ी चालक। तो हिंदी में इसको तड़ी चालक बोलते हैं, जिसे हम तो तड़ी चालक। ये कॉपर का बना होता है और इसका काम यह है कि इसको हम लोग घर के ऊपर लगा देते हैं। इसको हम लोग घर के ऊपर लगा देते हैं या फिर बिल्डिंग के ऊपर लगा दिया जाता है, और इसे वायर के द्वारा इसे ग्राउंड के अंदर फिर भेज दिया जाता है। और इसको फिर क्या किया जाता है? वायर के द्वारा ग्राउंड के अंदर फिर भेज दिया जाता है, जिससे ये चार्ज को जमीन के अंदर भेज देता है। ये लाइटनिंग कंडक्टर जो ग्राउंड होता है वो एक चार्ज सिंक की तरह होता है, चार्ज सिंक की तरह होता है ग्राउंड। और यानी हमें जितना भी हाई वोल्टेज का करंट दे देंगे वो खींच कर अंदर ले लेता है ग्राउंड। केवल इसको टांग देने से काम नहीं चलता है, इसके साथ साथ इसके अंदर हम लोग को ग्राउंड भी करना पड़ता है। तो ये टावर के ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर इसको लगाया जाता है, लाइटनिंग कंडक्टर को, जिसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जिसे टावर में भी देखेंगे, एक ऊपर एक कड़ी चालक होता है जिसे हम लाइटनिंग रॉड कहते हैं, और इसको वायरिंग द्वारा नीचे ले जाया जाता है। लाइटनिंग रॉड कॉपर का बना होता है। लाइटनिंग रॉड जो होता है वो कॉपर का बना होता है। इसमें होता यह है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि आप जो करंट जो आ रहा है उसको जल्दी से जल्दी ग्राउंड में भेजिए। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, उसको जल्दी से जल्दी ग्राउंड में भेज, करंट को जल्दी से जल्दी उसको ग्राउंड के अंदर भेज देता है। अगर वो ग्राउंड में चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बगल में भी खड़े रहेंगे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उसको तेजी से भेजना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे लिए घातक हो सकता है। सोचिए क्या होगा अगर कोई हवाई जहाज हवा में जा रहा है, उस पर बिजली गिर जाए। अगर मान लीजिए हवाई जहाज है, उसके ऊपर बिजली गिर जाता है तो क्या कुछ प्रॉब्लम होता है क्या उससे? तो एक्चुअली उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हवाई जहाज जो होते हैं वो ड्यूरालुमिन के बनाए जाते हैं। ड्यूरालुमिन, देखिए ड्यूरालुमिन के बनाए जाते हैं, DURAL, ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन के बनाए जाते हैं। अब ड्यूरालुमिन जो होता है वो किस चीज का बना होता है? ड्यूरालुमिन जो होता है वो एल्यूमिनियम का वो एक अलॉय होता है। ये एल्यूमिनियम का ही एक अलॉय है ड्यूरालुमिन, और इसकी एकदम चिकनी पेंटिंग की जाती है, ताकि इस पर जब भी बिजली गिरे तो इतनी सारी करंट होती है वो चारों ओर को फैला देता है। तो ड्यूरालुमिन का जो पेंटिंग होता है, ड्यूरालुमिन का जो अलॉय होता है, वो इसकी इतनी चिकनी पेंटिंग होती है एरोप्लेन के ऊपर कि जो करंट इसके ऊपर गिरता है वो पूरी तरह से फैल जाता है इसके ऊपर। तो ये जो राउंड शेप का जो एरोप्लेन होता है वो चारों ओर से बिजली को फैला देता है, और चारों ओर से जो बिजली फैल करके नीचे चली जाती है एरोप्लेन से। और इसलिए जो हवाई जहाज जो होता है इसको कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा बात, एक और बात है यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो एरोप्लेन जो होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, और फिजिक्स में हम सभी पढ़े हैं कि माइकल फैराडे नाम का साइंटिस्ट थे। तो यहाँ पर एक और बात समझना है कि माइकल फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हम लोग फैराडे का केज भी कहते हैं। अब फैराडे का केज क्या होता है? एक पिंजरा उसमें बनाया जाता है। फैराडे ने क्या किया था, एक पिंजरा बनाया था,
और उस पिंजरे पर बिजली देते थे और उसके अंदर रहते थे तो उन पर बिजली नहीं गिरती थी, क्योंकि बिजली जो होती है वो सरकमफ्रेंशियल फ्लो करती है और हमेशा शॉर्ट रास्ता खोजती है। तो यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि क्या उस पिंजरे को छुएंगे तो हमें करंट लगेगा या नहीं। तो इसका आंसर यह है कि अगर हम पिंजरे को छूते हैं भी हैं तो हाई वोल्टेज का करंट भी हमें नहीं लगेगा, क्योंकि क्योंकि यह पिंजरा बहुत ही बढ़िया कंडक्टर से बना होता है। जितनी भी बिजली मिलती है उसको बहुत तेजी से ग्राउंड में भेज देता है। अगर हम छुएंगे तो हमारे लिए कोई बिजली बचता ही नहीं है। तो ये जो हवाई जहाज होता है वो एक पिंजरे की तरह काम करता है। हम अंदर सेफ बैठे रहते हैं क्योंकि करंट सरकमफ्रेंशियल बाहर बाहर फ्लो करके नीचे चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब बिजली कड़कती है तो सबसे सुरक्षित जगह हमारे लिए कोई कार होती है। यदि हम कार के अंदर बैठ जाते हैं तो कार वही फैराडे के पिंजरे के समान काम करता है। जब भी बिजली गिरती है तो वो जल्दी से जल्दी किसी कंडक्टर को खोजती है। यहाँ हमें कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ती है। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि कहाँ कहाँ ज़्यादा बिजली गिरने की संभावना हो सकती है। तो इस हवाई जहाज में बिजली गिरती है तो उससे हम लोग को इसीलिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो एक फैराडे के पिंजरे के समान वो काम करता है। और जिस प्रकार साइंटिस्ट फैराडे ने हम लोग बताया था कि एक पिंजरा रहेगा उसके अंदर अगर करंट को भेजेंगे तो उसके अंदर अगर बैठ जाएंगे तो हम लोगों को कुछ भी नहीं होगा। उसी तरह ये हवाई जहाज भी फैराडे के पिंजरे के समान ही काम करता है। इसीलिए हवाई जहाज में अंदर बैठे लोगों को कुछ भी नहीं होता है, उनको करंट नहीं लगता है। अब देखिए, अब हम लोग यह जानेंगे कि कहाँ कहाँ ज़्यादा बिजली गिरती है, कहाँ कहाँ ज़्यादा बिजली गिरने की संभावना हो सकती है। जैसे बिजली जो कड़कती है वो तो हमारा मोबाइल जो होता है वो टावर से कनेक्टेड रहता है। इसलिए बिजली मोबाइल की ओर तेजी से भागती है। इसलिए बिजली कड़कते समय मोबाइल को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और छत पर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बिजली जो गिरती है उसको लेकर बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। हम लोग को मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए बिजली गिरते समय, या फिर छत के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आस बाहर जो है बिजली गिरते समय बाहर घूमना बिल्कुल भी गलत बात है। बाहर नहीं घूमना चाहिए ज़्यादा। या फिर और देखिए, पेड़ों के पास भी बिजली ज़्यादा गिरती है ना। इसलिए बारिश के वक्त बिजली कड़कते समय हमें पेड़ के नीचे भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ों पर बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो पेड़ के नीचे भी हम लोग को ज़्यादा ठहरना नहीं चाहिए बिजली गिरते समय। खाली मैदान या प्लेग्राउंड में भी बहुत संभावना होती है बिजली गिरने की, इसलिए वहाँ भी हमें नहीं रहना चाहिए। जो बिजली होती है वो तालाब के पास भी ज़्यादा गिरती है। अब देखिए, बिजली जो होती है वो तालाब के पास भी ज़्यादा गिरती है, इसलिए बिजली गिरते समय हमें तालाब या समुद्र के किनारे नहीं रहना चाहिए। हमें टावर से भी दूर रहना चाहिए, है ना। टावर्स जो होते हैं, लंबे लंबे टावर्स होते हैं, उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। हालांकि इनके ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ रहता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टावर्स के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगा हुआ रहता है, लेकिन तब भी उससे प्रॉब्लम ये होता है, उसका जो बिजली का जो असर होता है वो आसपास रहता है। और वो भी बहुत हाई वोल्टेज का भी रहता है। तो इसीलिए उसके आसपास हमें रहना नहीं चाहिए बिजली गिरते समय। और एक बात यह और यहाँ पर ये क्या है कि हर साल इंडिया में लगभग 2,500 लोग बिजली गिरने से मर जाते हैं। बिजली गिरने से जो मौत होती है उसका ज़्यादा इफेक्ट हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन में पड़ता है और हार्ट और लंग्स में भी ज़्यादा असर पड़ता है। इसीलिए एकदम सीज कर जाते हैं और हमारे हार्ट का जो धड़कना है वो भी बंद हो जाता है, जिस वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है, बिजली से किसी भी तरह हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, किसी भी तरह बच सके। और इस वजह से हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए लाइटनिंग के वक्त, और बहुत ही समझदारी से कोई कदम उठानी चाहिए, क्योंकि हमारी एक गलत कदम से हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इसलिए बिजली गिरते समय हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले अगली बार हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।